हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 9 कॉन्करेंट ट्रायंगल का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जैसे सारा मैं बता रहे हैं। इसमें जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, किस तरह से देखना है, तो वो यहाँ समझ लीजिए एक बार। जैसे कि मान लेता हूँ कोई एक ट्रायंगल है ना, एक और ट्रायंगल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मतलब ही होता है सेम टू सेम, शेप के साथ साइज भी सेम होता है ना, तब होता है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाता है। जैसे पहला जो था वर्कशीट 1 बनाए थे उसमें साइड से था, दूसरा तो बनाए थे साइड एंगल साइड से था। दोस्तों इसमें एंगल साइड एंगल से, इसका मतलब जैसे ये एंगल बराबर ये एंगल, उसी तरह से ये एंगल बराबर ये एंगल, जैसे 50 है तो 50, 60 है तो 60, जो भी हो, और दोनों एंगल के बीच वाला साइड को बराबर होना चाहिए। तब जैसे कि मान लेते ये नाम है ABC, ये है PQR, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे, एंगल साइड एंगल से, है ना। दो जैसे कि दो एंगल और दो एंगल के बीच वाला साइड बराबर होना चाहिए। अगर ये साइड बराबर ये होगा तो नहीं होगा, ये साइड बराबर ये होगा तो भी नहीं होगा, है ना। उसके जो साइड एंगल बराबर है उसके बीच वाला साइड बराबर होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा आपको। पहला बोला है, जैसे इसमें दिया हुआ है ये PQ 4.6, इसमें कहीं देखिए 4.6 दिया हुआ है। उसके बाद है QR 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ये साइड दिया है तो इसके बीच वाला एंगल देना चाहिए, दिया भी है 60, इस दोनों एंगल का भी बीच वाला 60 दिया हुआ। इस 40 और इस 40 का हम लोग का यूज भी नहीं है यहाँ दोस्तों, लेकिन वो तब होता जब एंगल साइड एंगल से है। लेकिन हमको यहाँ एंगल साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर करना है। 40 यहाँ भी 40, यहाँ 60 यहाँ भी 60, तो इस 40 और 60 के बीच वाला साइड बराबर होना चाहिए। 40 और 60 के बीच वाला साइड भी बराबर हैं। इसका मतलब ये वाला चीज़ यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एंगल साइड एंगल से बोला है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। दो साइड नहीं, एक साइड यूज करेंगे, है ना। S4 साइड है। तो चलिए इसमें करना क्या, फिगर में दिया हुआ है 9.2, इसी के बारे में बोल रहा है। एंगल P बराबर एंगल Y, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल YZX। इस ट्रायंगल में जो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल Y। देखिए एंगल P 40 है और एंगल Y भी 40 है, ये बराबर दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 60। देखिए Q और Z 60 दिया हुआ है। फाइंड द थर्ड करेक्टिंग पार्ट ऑफ विच मेक PQ और YXYZ SAS कॉन्ग्रेंट्स। हम बताए कि जब दो चीज़ दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो PQ बराबर क्या होना चाहिए, YX या XY या ZY। तो हमारा तीसरा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, PQ बराबर क्या होना चाहिए, YZ, ये चीज़ बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, इसमें दो चीज़ दिया हुआ था और एक चीज़ निकालने बोला था, तो है गया ये PQ बराबर YZ। अच्छा ये ऐसे भी पता कर सकते हैं, यहाँ देखिए PQ पहला लाइन में है और YZ भी पहला लाइन में है, इस तरह से भी पता कर सकते हैं कौन साइड किसके बराबर बैठेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। इसमें बोला कौन कॉन्ग्रेंट है, ASA से, वही खोजना है ASA से। कॉन्ग्रेंसी कंडीशन एंड दिया है, फिगर है पहला, बहुत सारा फिगर है, सबको एक साथ बोल दिया है 9.29, स्कारा फिगर के बारे में बोला। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, एंड फिर उसमें लिखना है, राइट कॉन्ग्रेंसी लिखना है। पहला नंबर में समझिएगा दोस्तों, नंबर 2 नंबर का 1 में, इसमें देखिए हमको दो एंगल पहले बराबर दिखाना है। तो इन ट्रायंगल किसमें, ABC एंड ट्रायंगल XYZ। अभी ऐसे लिख लेते हैं, अभी करंट कॉन्ग्रेंसी चेक करेंगे, XYZ। एंगल A बराबर एंगल Z है, कितना है, बराबर 40 डिग्री, है ना। दूसरा है
ये एंगल दिखाएं तो इसके बीच वाला साइड और ये साइड वाला बराबर हैं। AC बराबर YZ कितना है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों है तो चल हो जाए बराबर। एंगल C इक्वल टू एंगल Y, एंगल C इक्वल टू एंगल Y हो जाएगा। ये दिया हुआ है, तीन चीज़ बराबर दिखा दिए ना। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए के जगह क्या बैठेगा, तो ए के जगह देखिए 40 था तो यहाँ बचेगा Z। दूसरी बात B लिखे हैं तो B के जगह क्या बैठेगा, B देखिए पता नहीं है अननोन X बैठेगा। और C के जगह क्या बैठेगा, C के जगह 60, यहाँ पे 60Y बैठेगा। तो ZXY कॉन्ग्रुएंट किससे हो गया, एंगल साइड एंगल से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकंड बता रहे हैं दूसरा नंबर का। दूसरा ये पिक्चर है, पिक्चर बनाए दी है दोस्तों। यहाँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे O, यहाँ पे D, यहाँ पे C। जो दिया हुआ है यहाँ 80 है, यहाँ 40, यहाँ 80 है। दोस्तों ये पिक्चर क्योंकि अलग तरह से है इसलिए इसमें उतारे हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसमें हमको पेन चलाना है इसलिए लिख लिए। हमको कॉन्ग्रुएंट जो दिखाना है ये ट्रायंगल दिखाना है, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखिए ये 80 बोल दिया है क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बराबर कितना है 80 डिग्री। दूसरा है BO, साइड दिया है BO बराबर DO कितना है, दोनों 4 है। तीसरा चीज़ और खोजना है, देखिए दोस्तों ये एंगल बराबर ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। लेकिन इस एंगल को O मत लिखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा AOB इज इक्वल टू COD या DOC, कोई दिक्कत नहीं, COD। ये कौन एंगल है, अपोजिट एंगल है, OPPOSIT, अपोजिट AN एंगल है। तीन चीज दिखा दिए ना, इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट। अच्छा AOB लिखो, BOA लिखो, जब सीरियल लिख रहे हैं अच्छा रहता है। A वाला साइड कौन बैठेगा, तो A वाला हमको पता नहीं चल रहा है लेकिन B वाला पता है, B वाला यहाँ D वाला बैठेगा, है ना। और O वाला तो O वाला में बैठेगा, इसका मतलब A के जगह C बैठेगा। A अननोन पता नहीं है, यहाँ C भी पता नहीं है, इसलिए COD हो जाएगा। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD किससे, एंगल साइड एंगल से। अगला चलते हैं, एक बार और चेक कर दोस्तों। ए के जगह देखिए अननोन C बैठेगा, सही है। A के बाद O लिख लिए, O के जगह O बैठेगा, सॉरी मिस हुआ यहाँ। ट्रायंगल A के अननोन C अननोन, O के जगह O ही बैठेगा। और B यहाँ 80 है, यहाँ D 80 है, तो COD होगा, है ना। अगला चलते हैं नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। इसमें समझिएगा दोस्तों, पिक्चर उतारने में लेट हो रहा था, चलिए हम ऐसे ही इसी में बताते हैं। इसमें चलते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ABC एंड ट्रायंगल BDC। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, अगर ये लाइन नहीं रहता तो BCD। इस ट्रायंगल में इसको नहीं रहता, एक इधर वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो अब देख लीजिए ABC में ये देखिए ये वाला एंगल 40 है और यहाँ इसका ये वाला एंगल 40 है, लेकिन इसको हम लोग C लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसमें लिखना पड़ेगा एंगल BCA ने, ये वाला सिर्फ ये वाला ट्रायंगल एंगल के बारे में बोल रहे हैं, BCA ये वाला 40 है। और इस ट्रायंगल में DBC CBD ये कितना है 40 डिग्री। दूसरा अगला है इस वाला ट्रायंगल में, ये देखिए यहाँ से ये वाला एंगल, अच्छा पहले एक साइड निकाल लेते हैं। BC इस ट्रायंगल में भी है और BC इस ट्रायंगल में भी है, BC बराबर BC ये कॉमन है, COMMON। तीसरा
इस ट्रायंगल में ए बी सी 20 + 40 60 हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में डी सी बी या बी सी डी, तो ये बराबर कितना है 20 + 40 20 + 40, ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो तीन चीज़ बराबर दिखा दिए, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, ए के जगह कौन बैठेगा, ए के जगह बैठेगा डी, क्योंकि ये अननोन डी। बी 20 + 40 60, इसमें सी बैठेगा क्योंकि यहाँ भी 60 था। ए बी सी के जगह 40 और ई वाला ट्रायंगल के जगह 40 था, यहाँ बी किससे एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तीन चीज़ खोजना था दोस्तों, ये 3 नंबर का बना रहे थे, है ना। अगला 4 नंबर पढ़ते हैं, इसको मोड़ लेते थोड़ा, 5 भी है। 4 नंबर में है इन ट्रायंगल, कौन बोला है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ए बी सी में दोस्तों यहाँ तो पूरा तरह से फंसा लिया। देखिए एंगल दिया हुआ है ये, सॉरी साइड दिया हुआ ये, है ना, साइड दिया हुआ ये, तो ये एंगल देना चाहिए था, लेकिन वो एंगल दिया नहीं है। पहले जो दिया वो समझ लो, एंगल सी और इसमें एंगल डी बराबर 60 दिया हुआ है। साइड जो है बी सी और इसमें डी ई बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, एंगल बी हम अगर निकालेंगे तो एंगल बी बराबर ई + ई, और हम लोग जानते हैं तीनों साइड मिला के 180 होता है, तो 180 में ये दोनों घटा देंगे, 6 + 4 10, है ना, 100 घट जाएगा, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ई अगर पता है तो 180 में ये दोनों जोड़ के घटा देंगे, निकल जाएगा। उसी तरह से हमको ई पता नहीं है, क्योंकि जो साइड दिया वो उसके बीच वाला एंगल देना चाहिए, और एंगल ई बराबर हो जाएगा यहाँ भी 180 - ई + ई, यहाँ भी 100 घटेगा, तो इसका मतलब 80 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल ई है, क्योंकि यहाँ निकाले हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, ए के जगह क्या बैठेगा, यहाँ पे ए के जगह 40 ए ही बैठेगा। अगला बी के जगह, बी अननोन नहीं जानते हैं, ई अननोन है, वैसे निकाल चुके हैं यहाँ 80, है ना, बी ई और जो बचा डी, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। एक चीज़ यहाँ स्टार लगा के बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर हाई लेवल में बनाते हैं ना तो ये चीज़ नहीं करते, है ना, ये चीज़ नहीं करके सीधा यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल, कौन एंगल बराबर जो दिया हुआ था। हाई लेवल में अगर बनाते तो इसको क्या बनाते हैं, ये दो चीज़ तो बराबर दिया हुआ है, सीधा लिख देते एंगल ये बी, ये ए बराबर ए लिख देते, और उसमें फिर क्या लिखते वहाँ एंगल साइड ही इससे बराबर कर देते, लेकिन आपका बुक में एंगल साइड से नहीं है, तो ऐसे भी बराबर हो सकता था ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन ऐसा नहीं बोला है, साइड एंगल से बोला है, इसलिए ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा करना पड़ा। अगला चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देख लीजिए, ये 90 डिग्री, लेकिन हमको पुराना है किससे, पुराना है किससे पुराना है, लेकिन पुराना हमको 90 डिग्री तो RHS से भी पूरा होगा, लेकिन हमको साइड एंगल से पूरा करना है। यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, 60 और यहाँ 30 दिया हुआ, ये 90 है ना, तो ऑटोमेटिक 90 + 60 बराबर यहाँ 30 होगा, फिक्स है ना, और यहाँ 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 होगा। तो देखिए एंगल तो बराबर है, लेकिन एक भी साइड इसमें बराबर दिया हुआ नहीं है, साइड के बारे में बोला ही नहीं है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा। लेकिन ये ट्रायंगल अगर 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ेंगे तो वो सिमिलरिटी दर्शाता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें साइड ही दिया हुआ नहीं है। कोई एक साइड पता रहना चाहिए ना, साइड ही नहीं पता, इसलिए ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट। 5 नंबर आगे चलते। नंबर 3, क्योंकि 5 नंबर तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ही नहीं। फिगर दिया हुआ है क्यू एक्स, ये वाला के बारे में बोल रहा है।
बाइसेक्ट पी क्यू आर, पी क्यू आर बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। उसके बाद पी आर एस, पी एस आर, पी एस आर मतलब दोनों को एज वेल एज लिख दिया। इसका मतलब इसको भी बराबर भागों में बांटता है, इसको भी बराबर भागों में, तो ये बराबर ये बराबर ये। स्टेट थ्री फैक्ट नीड टू द इंश्योर दैट क्यू आर एस कंग्रेंट क्यू पी एस, इसका मतलब ये ट्रायंगल कंग्रेंट करना। गिव रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। सबसे पहले हमको दिया है तो वो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इसमें क्यू आर एस एंड ट्रायंगल क्यू पी एस। क्यू आर एस में ये एंगल यानी एंगल एस क्यू आर एस आर क्यू एस इस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, बराबर इस एंगल। इसमें क्यू मत लिखना, क्यू लिखोगे तो पूरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखना जरूरी है। आर क्यू एस बराबर पी क्यू एस है नहीं, तो हो जाएगा एंगल पी क्यू एस। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्ट के कारण, किसके कारण? यहाँ लिख देते हैं एंगल बाइसेक्ट, ANGLE, एंगल BISEC बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट के कारण ऐसा हो गया। दूसरा एक चीज़ है QS = QS, ये क्या है? कॉमन साइड है। देख लीजिए दोनों ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है ना। अगला इधर वाला साइड में आ जाते हैं, RSQ, एंगल RSQ बराबर एंगल RSQ बराबर PSQ, एंगल PSQ। ये भी क्यों? ये भी एंगल बाइसेक्ट के कारण, ANGLE, एंगल BISECT, ये भी एंगल बाइसेक्ट के कारण। तो तीन चीज़ दिखा दी है ना, इसलिए ट्रायंगल कौन? QRS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPS, किससे? एंगल साइड एंगल से, क्योंकि दो एंगल दिखाए थे और एक साइड दिखाए थे। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है नंबर 4। एक ही एपिसोड में ये सारा हो जाएगा लगता है, और बना भी देंगे। नंबर 4 में है इन फिगर 9.13, इसका मतलब इसी के बारे में बोल रहा है। PQ बाइसेक्ट, PQ जो है बाइसेक्ट करता है किसको? P को, और PS पर परपेंडिकुलर भी, मतलब ये 90 है ना। तो फाइंड द 3 पेयर ऑफ मेथड है ना, मैचिंग पार्ट ऑफ चेक वेदर। पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल, किसमें? ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PSR। PSQ इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, PSR इस ट्रायंगल के बारे में, है ना। तो PSQ और PSR, इसमें जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। एंगल, ये एंगल किसके बारे में? QPS बराबर RPS, है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के कारण ये भी लिख लेते हैं ANGLE, एंगल बाइसेक्टर, BISECT बाइसेक्ट, यहाँ नहीं होगा, है ना। अगला ये देखिए PS कॉमन है दोनों में, PS = PS, ये क्या है? कॉमन है, COMMON, कॉमन साइड है। दूसरा ये 90 डिग्री है, इसको हम लोग S नहीं लिख सकते हैं, S लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। PSQ, एंगल PSQ बराबर एंगल PSR, कितना है? 90 डिग्री है ना। तो तीन चीज़ दिखा दिए हम लोग को, लेकिन यहाँ बोला है क्या
तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, 3 14 दिखा दिया ना, तो आंसर हो जाएगा यस, कॉन्ग्रुएंट है। दिक्कत पहला वाला में तो यस हो गया। दूसरा वाला में क्या पूछा है, पी क्यू एस एंड पी एस आर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्यों है, क्यों है, तो ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। इसका मतलब ये 2 नंबर का आंसर हो गया। पहला ये 2 नंबर का आंसर हो गया, पहला नंबर का खाली यस लिखा जाएगा, है ना। 2 नंबर का यही सब कारण है, ये 2 नंबर का ही कारण है। तीसरा नंबर में है, इज इट ट्रू टू से दैट क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। यहाँ 3 नंबर में हो जाएगा, ये भी यस, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये ट्रू हो जाएगा तो यस हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट है, पूरी तरह से बराबर है, तो ये साइड बराबर होगा। लेकिन उसको किससे बराबर होगा, तो इसको कहते हैं CPCT। CPCT इसका फुल फॉर्म जान लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से एक बार बोल लीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को कहते हैं CPCT। अगला इसमें और नहीं है, तो इतना ही तक था। अगला चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना ही देते हैं। 5 नंबर में है ट्रायंगल, ये फिगर बोल रहा है, दिया हुआ है AO, ये साइड यहाँ टिक लगा हुआ है, वैसे टिक बुक का ही लगा हुआ, हम लोग नहीं लगाए, इक्वल टू BO, ये साइड बराबर एंगल A, ये एंगल बराबर ये एंगल, यस, और ये अपोजिट एंगल तो बराबर है, यस हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ बोला है इतना इतना, पहले कॉन्ग्रुएंट दर्शाते हैं। इन ट्रायंगल किसमें, AOC एंड यानी AOC BOC में, ट्रायंगल BOC, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये बराबर दिया हुआ है। साइड AO बराबर BO, ये भी बराबर दिया हुआ है। उसके बाद एंगल AO नहीं लिख सकते हैं, AOC बराबर एंगल BOD, ये किससे, अपोजिट एंगल है, लिख देते हैं OPPOSIT, अपोजिट एंगल, अपोजिट है, 3 चीज़ बराबर दिखा दिए, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A वाला B में बैठेगा, BOD किससे, एंगल साइड एंगल से। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन सब आ जाते हैं, ये तो दिखा दिए। पहला बोला इतना एंगल AOC बराबर BOD, यस, क्यों, अपोजिट एंगल है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट है। ये तो आंसर 2 नंबर हो चुका है, यहाँ पहला नंबर हो चुका है, ये इसलिए है 1 नंबर में, यहाँ लिख चुके हैं वही चीज़। AOC बराबर BOD, AOC BOD, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट, यानी अपोजिट लिखे थे, हमेशा बराबर होगा OPPOSIT, अपोजिट एंगल के कारण। अगला समझ लेते हैं, AOC, उसके बाद है BOD, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। ये पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है ना, ये दूसरा नंबर यहाँ से यहाँ ये चीज़ दिखाएं, तो ये यस हो जाएगा। दूसरा नंबर ये है, और यहाँ लिख देते हैं यस होगा। और किससे हुआ ये भी पूछा है, एंगल साइड एंगल से ही हुआ है। तीसरा पूछा है ACO, एक मिनट, ACO जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BDO, ये एंगल बराबर ये एंगल, इसके बारे में तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो बराबर हो जाएगा। 3 नंबर में इसका नाम लिख लेते हैं ACO बराबर BDO, एंगल BDO किससे, CPCT, बताए थे कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण। अगला देख लेते हैं है कि नहीं उस पर।
तो उस पर नहीं दोस्तों, इतना ही तक था। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। थैंक यू। शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ।